क्वेश्चन ये कर रहा है कि अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट परसेंट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट 3 होल 1/2 years amount to 16,160 and amount to rupees 20,000 in 7 whole 1/2 years at a same rate at a simple interest. What will be the simple interest and the same sum at double the rate in 2 whole 3/5 years. क्वेश्चन में ये कर रहा है कि देखिए दो राशि दी गई है, ठीक है। एक जो है यहाँ पर 3 सही 1/2 कर लीजिएगा, 3 सही 1/2 साल में कितना हो जा रही है 16,160 हो जा रही है। और दूसरी जो राशि है 7 सही नहीं सेम राशि है, ठीक है, सेम राशि 7 सही 1/2 वर्षों में 20,000 रुपये हो जा रही है। तो राशि जो है यानी कि जो प्रिंसिपल है वो समान होना चाहिए और 2 सही 3/5 वर्ष में दुगनी रेट के साथ वो कितना ब्याज हमें देगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। थोड़ा सा हम दूसरे पेज पर चलते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपको हम अच्छे से समझाते हैं। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन दिया गया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें गिवन दिया गया था कि कोई राशि जो है कोई प्रिंसिपल है, यहाँ पर मान लो ये प्रिंसिपल है, ये क्या हो रहा है कि कुछ साल में यानी कि कितने साल में 3 सही 1/2 यानी कि 3 सही 1/2 का 3 दूनी 6 7/2 ईयर तो हमें यही दिया गया था ना। ईयर 1 कितना दिया गया 3 सही 1/2 3 6 7/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3:3 करें 3.5 यानी कि एक राशि जो है 3.5 साल में कितना हो जा रही है 16,160 हो जा रही है, ठीक है। और वही राशि कितने साल में हो रही है 3.5 साल में। और वही राशि यही राशि 20,000 रुपये हो जा रही है कितने साल में 7 सही 1/2 यानी कि 14 1 15/2 यानी कि हम कह सकते हैं कि यही राशि जो है वो कितना हो जाएगा 7.5 ईयर में 20,000 रुपये हो जा रही है, ठीक है। यही राशि 7.5 साल में 20,000 रुपये हो जा रही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल कौन है बीच वाला है, क्योंकि हमें ये तो मालूम ही नहीं है। अगर ये राशि है, अगर इतने ये राशि जो है इतने गैप में ये अगर हो रही है यानी कि ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल इसके लिए कौन सा हुआ, ये हुआ। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे देखो यहाँ से घटा लो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा और ये 9 में से 6 गया 3 बचेगा, यानी कि 3840 रुपये क्या हो रहा है ब्याज मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर समय कितना है 3.5 साल और यहाँ पर पूरा टोटल समय कितना है 7.5 साल। तो यानी कि अगर हम इनमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या 4 साल। तो 4 साल में जो ब्याज हमें प्रस्तुत हो रहा है 3840 रुपये, यानी कि 4 साल में हमें जो ब्याज मिल रहा है कितना 3840 रुपये। तो 1 साल में हमें ब्याज कितना मिलेगा, 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 9 चौके 36 2 4 6 24 960 रुपये। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 960 रुपये। तो अगर 1 साल में ब्याज 960 रुपये मिल रहा है तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा 3.5 साल में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में होता है क्या है कि ब्याज जो है वो हर साल सेम रहता है। अगर मैं यहाँ से ये पूछूं कि 3.5 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको 6 5 30 9 5 45 36 18 18 और 45 कितना 8 5 13 6 63 63 3 66 9 3 27 6 कितना होता है 3360। तो हम आपसे ये बोले कि 3.5 साल में जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 3360 रुपये। ये आपका क्या मिला ब्याज मिला। अब ब्याज कितना है 3360 रुपये है, अमाउंट कितना है 16,160 रुपये। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 3360 क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल कर आएगा कितना आएगा 0 का 0 ये 0 का 0 11 में से 3 गया 8 और ये बचेगा कितना आपका 15 में से 3 गया 12 5 में से 3 गया 2 और 1 12, यानी कि 12,800 हमारा क्या निकल कर आ गया प्रिंसिपल निकल के आ गया। अभी क्वेश्चन देखो सॉल्व नहीं हुआ, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया गया था। हमसे पूछा गया है कि सेम रेट के साथ 3 सही 1/2 3 सही 1/2 2 साल में अगर हम रेट को दुगना कर दे अमाउंट को वही रखे तो ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है। यही था ना क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। नहीं 2 सही 3/5 था, ठीक है 2 सही 3/5। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर अमाउंट प्रिंसिपल सेम रहे यही रहे
और रेट को हमें दुगना कर दिया, तो पहले रेट निकालना होगा। रेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज, ब्याज कितना है 3360 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 12,800 मल्टीप्लाई समय कितना है, देखो यहाँ से 3.5 साल। देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 10। अगर मैं यहाँ से करूँ 5 दूनी का 10 और ये कटेगा 5 7 35 और क्या कटेगा 2 से, अब मैं इसको काटूंगा तो कितना बचेगा, 2 6 12 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा 64, ये 4 से कट जाएगा, कटेगा कितना 16 बार में, ये 4 से कटेंगे 4 8 32 4 चौके 16 4 बार में, अगेन 4 से कटेगा 4 चौके 16 और ये कटेगा कितने बार में 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 0। अब ये 2 से काट देते हैं, 2 से 2 और ये कटेगा कितना 2 एकम 2 0 205 105 बार में, ऊपर बचा 105 नीचे बचे 14, फिर कट जाएगा क्या 14 15 7 पे 14 15, वो तरीके कितना चला गया, यानी कि जो रेट आया ठीक है ये कट जाएगा मेरे दोस्त 7 से, ये कितनी बार में जाएगा 15 बार में, ठीक है। तो जो रेट हमें निकल कर आएगा, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, काफ़ी गिज गिज हो गया है। तो जो रेट हमें निकल कर आया 15/2, रेट हमें कितना निकल कर आया 15/2, अगर मैं इसको करूँ तो हो जाएगा 7.5%। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रिंसिपल सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल कितना है 12,800 है, प्रिंसिपल 12,800 है इंटू हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है 12,800, और हमें टाइम कितना दिया गया है 5 में 10 एक 13/5, और हमें कितना बोला गया है, देखिए रेट का हमें दुगना बोला गया है, तो रेट कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 2 यानी कि 15, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से कटेगा 3 बार में। अब 3 तरीका 9 9 8 72 यानी कि यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। और ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्या करता हूँ इधर चिपका देता हूँ यहाँ पर, और तेरी तो ऑप्शन नंबर कौन सा था, डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है।